हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू वॉफ्टेड चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएनबी के बर्न के बारे में। तो फाइनली बीएनबी का एक और बर्न हो चुका है। इसी के साथ अगर हम WRX की बात करें तो उसका बर्न हुए लगभग 1-1.5 साल हो चुका है, 2 साल हो चुके हैं। क्योंकि जब भी बीएनबी का बर्न होता है तो हमें एक ही चीज़ याद आती है कि शायद WRX का भी बर्न होना चाहिए था, लेकिन वो रुका हुआ है। तो हम इस वीडियो में बीएनबी के बारे में बात करने वाले हैं, WZIRX के बारे में बात करने वाले हैं। इसी के साथ एक और बात करेंगे, वो है इथेरियम। क्योंकि इथेरियम इस वक्त अगर आपने होल्ड किया हुआ है, ये ऐसा कॉइन है, ये ऐसा सबसे अच्छा सबसे बड़ा हॉट कॉइन है जो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला है, जस्ट लाइक बीएनबी। तो WRX कॉइन के बर्न होने की पॉसिबिलिटी कोई है या नहीं, ये हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। वीडियो पूरा देखते रहना। चैनल पर पहली बार आए तो वॉफ्टेड को सब्सक्राइब करके बेल के दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी सबसे पहले पहुंचें। बाकी अपडेट्स हम आ रहे हैं टेलीग्राम के ऊपर डालते रहते हैं। टेलीग्राम वॉफ्टेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं। वॉफ्टेड डिस्कस हमारा ग्रुप है और वॉफ्टेड ऑफिशियल हमारा चैनल है। ये दोनों लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अभी से ज्वाइन कर लीजिए। सारी अपडेट्स आपको वहीं पे मिलने वाली हैं। और आप हमारे ट्रेडर्स के साथ कोई भी बात डिस्कस करना चाहते हैं, कोई भी सवाल है आपका, वो मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। इसी के साथ हम बाइनेंस फीड के ऊपर भी रेगुलर बेसिस पर अपडेट्स डालते हैं, तो बाइनेंस के ऊपर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ये वीडियो है स्पॉन्सर्ड बाय पुश प्रोटोकॉल, जो हमारे इंडिया का सबसे बड़ा Web3 बेस्ड प्रोजेक्ट है, जिसने पुश नोटिफिकेशंस इनेबल किए हैं क्रॉस चेन्स के ऊपर। और अगर आप डैप्स यूज़ करते हो, डेक्स यूज़ करते हो, तो उसके ऊपर नोटिफिकेशंस नहीं आते, लेकिन पुश प्रोटोकॉल के द्वारा ही ऐसे नोटिफिकेशंस पॉसिबल हैं। एक और चीज़ जो पुश प्रोटोकॉल की है, वो सबसे अच्छी चीज़ है, वो है पुश चैट। यानी कि अभी पुश के ऊपर आप चैट भी कर सकते हो, जो कि वॉलेट टू वॉलेट रहने वाली, यानी कि एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट पर। और इसी के साथ और भी कई सारे फीचर्स आ रहे हैं। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इंडिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, Web3 बेस्ड प्रोजेक्ट है। जैसे कि पॉलीगॉन सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक है, बिल्कुल वैसी Web3 प्रोजेक्ट्स में से एक पुश प्रोटोकॉल भी है। और हाँ, आप इसका कॉइन भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि अभी मार्केट थोड़ी ऊपर जा रही है। इससे क्या है कि आपको पुश कॉइन में भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। तो पुश कॉइन आपको WZIRX के ऊपर मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अभी बाइनेंस के ऊपर। तो बाइनेंस का अभी बर्न हुआ है, जो कि 23rd क्वार्टरली BNB बर्न हुआ है। तो ये ऑटो बर्न है, यानी कि बाइनेंस खुद करे ना करे, ये ऑटो बर्न चलता ही रहेगा। ये ऐसा नहीं कि WZIRX की तरह कभी रोक दिया जाएगा और फिर उसके बाद चले ना चले, उसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे 2 मिलियन से भी ज़्यादा BNBs बर्न किए गए बाइनेंस के द्वारा। तो एक चीज़ आप नोटिस करोगे, जैसे ही नया क्वार्टर आया, यानी कि अप्रैल महीने के साथ नया क्वार्टर शुरू हुआ और बाइनेंस ने अपना BNB बर्न, क्योंकि ये ऑटो बर्न है, साथ के साथ कर दिया, जो कि बहुत ही पॉजिटिव अपडेट है BNB होल्डर्स के लिए, बाइनेंस यूजर्स के लिए। क्योंकि ऐसा क्या है कि ये जो बर्न होता है, ये वाइट पेपर के ऊपर होता है। तो एक्चुअल में जो भी वाइट पेपर के ऊपर होता है वो फिक्स होता है, यानी कि वो हमेशा उसी तरीके से चलता है, उसमें चेंजेस नहीं लाई जा सकती। तो ऐसा बाइनेंस बिल्कुल सेम ही कर रहे हैं। उसकी जगह अगर हम उल्टा देखें WZIRX, तो WZIRX को WRX बर्न किए हुए बहुत ही लंबा समय हो चुका है। तो WZIRX से एक शिकायत नहीं है, कई सारी शिकायतें हैं। एक तो ये कि WRX का बर्न इन्होंने नहीं किया, जिस कारण WRX का प्राइस बढ़ा ही नहीं है तब से। जब WRX के बर्न होने शुरू हुए थे, तो वही एक ऐसा टाइम था जब WRX ने हमें $4-4.5 तक की वैल्यू दी थी। यानी कि ये 2 रुपये से लेकर 4 रुपये से लेकर बहुत ऊपर गया था, 150, 200, 250 रुपये तक पहुँचा था। तो वो एक बहुत ही अच्छा मौका था हमें अच्छा प्रॉफिट अर्न करने का। लेकिन दोबारा ये मौका इसीलिए नहीं आया क्योंकि WZIRX ने अपने रेगुलर बेसिस पर बर्न नहीं किए, और जो पहले बर्न किए थे वो बहुत ही लेट किए थे, यानी कि 2-2 क्वार्टर निकल जाते थे तब ये बर्न करते थे। अब इसके पीछे 2 कारण है। एक तो ये कि ये ऑटो बर्न नहीं है, क्योंकि ऑटो बर्न होता तो WZIRX के जितने भी WRX वो अपने आप ही हर क्वार्टर में बर्न होते रहते फिक्स डेट पर। दूसरा ये कि खुद भी नहीं करना चाहते, अब WZIRX एक्सचेंज को भी सही ढंग से नहीं रन कर रहे, और इसी के साथ WRX बर्न भी नहीं कर रहे, जिससे सबका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया है। तो ये तो मेरी पहली शिकायत है। दूसरी शिकायत है ये कि लूना की वापस लिस्टिंग नहीं हुई है, लूना क्लासिक की वापस लिस्टिंग नहीं हुई है, जो कि इन्होंने लगभग 5-6 महीने, पता नहीं 8-10 महीने पहले जो प्रॉमिस किया था, इन्होंने नोटिस दिया था, ट्वीट भी किया था, लेकिन वो अभी तक लिस्टिंग नहीं हुई है, जो बहुत ही गलत बात है एक सबसे बड़े एक्सचेंज के लिए जो हमारे इंडिया का है। लेकिन आपका क्या मानना है WZIRX के बारे में, एक बार नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन और ये भी बताना कि आप WZIRX अभी यूज़ कर रहे हैं या फिर आपने कोई और एक्सचेंज, इंडियन एक्सचेंज यूज़ करना शुरू कर दिया है। अब हम बात करेंगे इथेरियम के बारे में। तो इथेरियम ने हमें एक सडन इंक्रीज़ दिया, जो कि $2100 तक था, $2126 तक पहुंचा था इथेरियम का प्राइस, और अभी भी लगभग $2100 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से हमें एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, जिस कारण इथेरियम इस प्राइस को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ अच्छी कि इथेरियम के इंक्रीज़ होने के साथ साथ सारे ऑल्टकॉइंस मूव होना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि इससे पहले क्या था कि सिर्फ BTC ही ऊपर जा रहा था, लेकिन इथेरियम या फिर बाकी ऑल्टकॉइंस रुके हुए थे। अब इथेरियम मूव हुआ है, तो इसी के साथ बाकी कॉइन्स ने भी अच्छा मूव दिए, जैसे कि कार्डानो है, उसमें लगभग 14-15% का इंक्रीज़ हमें देखने को मिला। सोलाना है, उसमें भी लगभग 20-21% का इंक्रीज़ हमें देखने को मिला। तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं, जैसे कि बिटकॉइन का है $30,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल, वो क्रॉस हुआ। अब उसके बाद
उसके बाद उसको ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सिमिलरली इथेरियम का जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो $2000 के आसपास था, जो ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है, लेकिन यहाँ पे कुछ सेलिंग भी हो रही है। तो आप यहाँ सामने MV/RV रेशियो देख सकते हैं, यानी कि मार्केट वैल्यू रियलाइज वैल्यू। तो इसमें 15% दिखाया जा रहा है MV/RV का स्कोर, और ये एक बहुत ही नेगेटिव है, यानी कि यहाँ से इथेरियम का प्राइस नीचे ड्रॉप हो सकता है, क्योंकि MV/RV जब भी स्कोर 0 से ऊपर होता है तो इसका मतलब ये है कि प्राइस नीचे गिर सकता है। अब एक पॉजिटिव न्यूज़ सिर्फ यही है कि इथेरियम ब्लॉकचेन की अभी इंस्टीट्यूशनल डिमांड आ रही है, यानी कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो खुद इथेरियम की ब्लॉकचेन को यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें कई सारे अपग्रेड्स हो रहे हैं। इसमें रेगुलर बेसिस पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय किया जा रहा है। इसका मेन रीज़न है कि कई सारे इंस्टीट्यूट्स इथेरियम को यूज़ करके यहाँ पे स्टेकिंग अनस्टेकिंग बहुत ही ईजिली कर सकते हैं, इंस्टेंटली लिक्विडिटी भी पा सकते हैं। अब आखिरी चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बताने जा रहा हूँ, तो जब ये शपेला अपग्रेड आया था, शपेला का मतलब ये है कि शंघाई प्लस कैपेला अपग्रेड, तो ये जो अपग्रेड आया इससे हमें जो सबसे बड़ा डर था वो यही था कि इथेरियम जो इन्वेस्टर्स के थे वो विड्रॉ होने वाले, क्योंकि उन्होंने स्टेक किए थे, अभी वो विड्रॉ कर सकते हैं। तो उन्होंने विड्रॉ किए, तो यहाँ पे दो चीज़ें हुई। एक तो उन्होंने विड्रॉ किया, यानी कि विड्रॉ करके सेल कर दिया, जिसका मतलब ये कि सेलिंग प्रेशर बना हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने सेल कर दिया। अब एक और चीज़ ये है कि इसकी इंस्टीट्यूशनल एक्सेप्टेंस एडॉप्शन बढ़ती जा रही है, और ये बिटकॉइन के लिए भी एक बहुत बड़ा कंपटीशन बन रहा है, एंड इसी के साथ अपने ऑल्ट कॉइन्स को, जितने भी बाकी ऑल्ट कॉइन्स हैं उनको भी साथ लेकर चल रहे हैं। तो ओवरऑल मार्केट बहुत अच्छी चल रही है, पॉजिटिव चल रही है। आपका क्या मानना है इसके बारे में? एक बार नीचे अपनी राय भी नीचे कमेंट जरूर करना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इसी के साथ हमारे चैनल वॉफ ट्रेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी सबसे पहले पहुंचें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।